हर हर महादेव साथियों। आज हम लोग रामेश्वरम की यात्रा करेंगे। अभी हम लोग मदुरई स्टेशन में हैं। यहाँ से रामेश्वरम के लिए ये ट्रेन आ चुकी है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और ये रामेश्वरम ओखा ट्रेन है। इसी से हम लोग रामेश्वरम तक की यात्रा करेंगे। तो अभी हम लोग इस ट्रेन में सवार होंगे और फिर आगे की यात्रा आरंभ होगी। तो आपको बता दूं कि रामेश्वरम तक पहुंचने के लिए आपको हर हाल में मदुरई से ट्रेन की यात्रा करनी पड़ेगी, या आप सड़क मार्ग से भी रामेश्वरम तक जा सकते हैं। फ़िलहाल आप लोगों को मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जिससे कि आपको रामेश्वरम की यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की शंका या किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। तो बिना स्किप किए ही हमारे चैनल पे बने रहें। अभी तक यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलते हैं साथियों, अब हम लोग अपने ट्रेन में सवार हो रहे हैं और यहाँ से आगे की यात्रा आरंभ करेंगे। आपको बता दूं कि रामेश्वरम का जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो रामेश्वरम ही है, लेकिन बीच में पम्बन ब्रिज नया बन रहा था और उसके कारण सेवाएं बंद हो गई थी। कुछ ही दिनों में यह सेवा फिर से आरंभ हो जाएगी। पुल बनकर तैयार है और अभी फ़िलहाल हम लोग मंडपम उतरेंगे और वहाँ से आगे की यात्रा करेंगे। तो यह ट्रेन अभी मंडपम तक ही जाएगी, वहाँ से फिर ये ट्रेन वापस हो जाएगी, वहाँ से आगे नहीं जाएगी। कुछ दिनों के बाद जब पम्बन ब्रिज चालू हो जाएगा तो फिर हम लोग सीधा रामेश्वरम स्टेशन तक जाएंगे। तो अभी हम लोग मंडपम स्टेशन उतरेंगे इस ट्रेन से ही अभी, और आगे फिर वहाँ से हम लोग ऑटो या टैक्सी से रामेश्वरम तक जाएंगे। तो अभी हम लोग ट्रेन में सवार हो गए और चलते हैं। तो हम लोग रामेश्वरम पहुँचने के बाद वहाँ कहाँ ठहरेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खर्च आएगा, ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मैं दूंगा। तो जान ले, सबसे पहली बात तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जाने के लिए सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा रहता है। यानी कि अक्टूबर से फरवरी के बीच यदि आप रामेश्वरम आते हैं तो यह आपके लिए बेहद ही अच्छा समय होगा। इस दौरान ठंडी हवाओं के साथ मौसम बिल्कुल अच्छा रहता है। तो हम लोग रामेश्वरम पहुंच चुके हैं, आप लोग देख रहे हैं। इसी रास्ते से हम लोग आगे जाएंगे अग्नि तीर्थम, और वहाँ पे स्नान करके फिर लाइन में लगेंगे। तो अगर आप भी रामेश्वरम का यात्रा करना चाहते हैं तो 6 से 7 हज़ार रुपया, आप देश के किसी भी कोने से आते हैं, एक व्यक्ति 6 से 7 हज़ार में आसानी से रामेश्वरम का तीर्थ करके वापस जा सकते हैं। ख़ास बात यह है कि यहाँ आपको दर्शन में यदि पीक सीजन में पहुँचते हैं तो मुख्य मंदिर में आपको 2 घंटा समय लग सकता है, और बाकी सारा समय जोड़ दें स्नान करने का, 22 कुंड स्नान, तो 4 घंटा आपको हाथ में लेके चलना होगा। तो चलते हैं। आपको एक बात और मुख्य बता दूं कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले भक्तों को सख्त ड्रेस कोड का पालन करना पड़ता है। यहाँ पे वेस्टर्न ड्रेस बिल्कुल अलाउड नहीं है। पुरुष यहाँ पर धोती, शर्ट, पजामा, कुर्ता, पैंट ये सब पहन सकते हैं, और महिलाएं साड़ी या सूट सलवार ये सब पहन के जा सकते हैं। तो चलते हैं। आप लोगों को रामेश्वरम के बारे में कुछ कहानी पहले बता दूं, उसके बाद में फिर 22 तीर्थम जो यहाँ 22 कुंड है उसके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो में बने रहिए। अब हम लोग अभी पहले अग्नि तीर्थम में स्नान के लिए जा रहे हैं। चलते चलते आप लोगों को रामेश्वरम की जो ख़ास जानकारी है, क्या कहानी है, वो भी मैं बता दूं। तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में यह रामेश्वरम मंदिर स्थित है।
इस मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रामेश्वरम मंदिर को हिंदुओं के पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यह मंदिर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के चारों ओर से घिरा हुआ है। रामेश्वरम मंदिर जाने के लिए कंक्रीट के 145 खंभों पर टिका हुआ यह मंदिर है और 100 साल से पुराने जो पुल हैं पम्बन ब्रिज, उससे होकर अब तक यहाँ लोग ट्रेन से आते थे। हालांकि वह पुल अब बंद कर दिया गया है, उसके जगह पर नया पम्बन ब्रिज बन गया है। कुछ ही दिनों में वह स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है जब तक आपके पास हमारा यह वीडियो पहुँचे तब तक यह पुल स्टार्ट हो चुका हो। तो मैं बता रहा था कि रामेश्वरम मंदिर ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ द्रविड़ शैली और अपनी शिल्प कला के कारण भी विश्व प्रसिद्ध है। तो मैं बताता हूँ यहाँ की क्या प्रसिद्धियाँ हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके और लंकापति रावण का वध करके माँ सीता को अपने साथ लेकर लौटने लगे तो ऋषि मुनियों ने उनसे कहा कि उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है, इसलिए इस पाप से मुक्त होने के लिए रामेश्वरम में स्नान करने के साथ साथ शिवलिंग स्थापना किया जाए। ऐसे में भगवान श्री राम ने हनुमान को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान जी काफ़ी देर से पहुँचे और तब तक माता सीता ने रेत के द्वारा समुद्र के किनारे ही, जहाँ आप ये देख रहे हैं, ये समुद्र के किनारे पर हम लोग अग्नि तीर्थम के पास पहुँच रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने रेत से निर्मित ही शिवलिंग बनाकर स्थापित कर दिया। ऐसे में माता सीता द्वारा बनाए शिवलिंग को रामलिंग और हनुमान जी के द्वारा, बाद में हनुमान जी भी शिवलिंग लेके कैलाश से पहुँचे थे तो उसको विश्वलिंग कहा गया। तो आप ये देख रहे हैं हम लोग अग्नि तीर्थम आए हैं। आप भी जब कभी भी आएंगे तो सबसे पहले आपको यहीं पर स्नान करना होगा। यह अग्नि तीर्थम है समुद्र किनारे। यहाँ समुद्र में स्नान करने के बाद ही आपकी आगे की पूजा प्रक्रिया या दर्शन की जो प्रक्रिया है वो आगे होगी। पहले आपको यहीं पे स्नान करना है। आपको बता दें, यहाँ स्नान करने के बाद आप भीगे कपड़े में भी जा सकते हैं या यहाँ पे चेंजिंग रूम है, यहाँ आप कपड़ा बदल के फिर आगे 22 कुंड में भी स्नान करने के लिए जा सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि माता सीता ने रेत से यहाँ शिवलिंग बनाया, स्थापित किया और उसको नाम दिया गया रामलिंग। और जब हनुमान जी बाद में पहुँचे शिवलिंग लेके तो उस शिवलिंग को विश्वलिंग का नाम दिया गया। इसके बाद भगवान राम से रामेश्वरम के पास स्नान करके शिवलिंग की राम ने वहाँ विधिवत पूजा की। इसके बाद उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई। आज भी रामेश्वरम मंदिर में दोनों शिवलिंग विराजमान है। आगे चल के आप देखेंगे, इस वीडियो में आप बने रहें। रामेश्वरम मंदिर की कुछ खास बातें भी आपको मैं बता दूं कि रामेश्वरम मंदिर करीब 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। इस मंदिर में 40 फुट ऊंचे 2 पत्थर इतनी बराबरी के साथ लगाए गए हैं। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा भी विश्व प्रसिद्ध है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। आपको बता दूं कि उत्तर से दक्षिण में 197 मीटर और पूर्व से पश्चिम 133 मीटर लंबा यह मंदिर परिसर बना हुआ है। रामेश्वरम मंदिर को बनाने के लिए जो पत्थर का इस्तेमाल किया गया था वह नाव के द्वारा श्रीलंका से लाया गया था। यहाँ का पत्थर आपको अलग तरह का ही दिखेगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये मुख्य द्वार है रामेश्वर मंदिर का। अब यहाँ से हम लोग जो है आगे चलेंगे 22 कुंड में स्नान के लिए। आपको ये भी मैं बता दूं, आपके लिए जानकारी होनी चाहिए कि ये रामेश्वरम मंदिर सुबह 4:30 पर ही खुल जाता है और दोपहर के 1 बजे यह मंदिर बंद हो जाता है। इसके बाद फिर
दोपहर 3 बजे से यह मंदिर फिर खुल जाता है और रात 9 बजे इसे फिर से बंद कर दिया जाता है। तो जो टाइम निर्धारित है इसी दौरान आप यहाँ दर्शन कर सकेंगे। और अपने हाथ में 3 से 4 घंटा लेके पीक सीजन में यदि पहुँच रहे हैं तो 3 से 4 घंटा जरूर लें, ऐसे 2 घंटा आपके लिए काफ़ी है। अब आपको आगे मैं बता दूं कि यहाँ जहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं, इस लाइन से जा रहे हैं 22 कुंड स्नान के लिए। तो 22 कुंड का क्या महत्व है यहाँ पे? यहाँ कहा जाता है कि यहाँ के तीर्थ यात्रा के दौरान जो है 22 पवित्र कुंडों में स्नान करना आवश्यक है। माना जाता है कि ये कुएं पापों को धोते हैं और आत्मा को शुद्ध करते हैं। प्रत्येक श्रद्धालु अपना आध्यात्मिक महत्व और अद्वितीय किंवदंतियों से जुड़ा हुआ है। अब नीचे जो है आपको मैं बता रहा हूँ आगे कि यहाँ के जो राजा रावण थे उसको हराने के बाद राम ने ब्रह्म हत्या से पाप से मुक्ति करने और खुद को शुद्ध करने के लिए समुद्र से प्रार्थना की। तो समुद्र देवता ने 22 कुंड बनाए, जिसके बारे में माना जाता है कि उनमें दिव्य शक्तियाँ हैं। ये देख रहे हैं, ये 25-25 रुपये की टिकट लगती है कुंड में स्नान करने का। 25 रुपया को आपको पर्ची कटाना है और इसी गलियारे से आप कुंड तक पहुँचेंगे। तो ये आप सामने देख रहे हैं जो कुआं है, यहाँ पे लोग लाइन में जाते जा रहे हैं और वहाँ जो स्टाफ है वो यहाँ ट्रस्ट के द्वारा ही नियुक्त है और वो बाल्टी से पानी भर के सभी को स्नान कराते हैं। तो आपको यहाँ ये देखिए, ये गलियारा यहाँ का कितना खूबसूरत है। आप जब आएंगे तो यहाँ से हटने का मन ही नहीं करेगा आपको। तो जल्दी जल्दी मैं आपको यहाँ के 22 कुंड के बारे में बता दूँ। यहाँ जो कुंड है उनमें से महालक्ष्मी तीर्थम, सावित्री तीर्थम, गायत्री तीर्थम, सरस्वती तीर्थम, सेतु माधव तीर्थम, गंधमादन तीर्थम, कवच तीर्थम, गवई तीर्थम, नाला तीर्थम, नीला तीर्थम, अग्नि तीर्थम, ब्रह्मति विमोचन तीर्थम, सूर्य तीर्थम, चंद्र तीर्थम, गंगा तीर्थम, यमुना तीर्थम, गया तीर्थम, शिव तीर्थम, सत्यमृत तीर्थम, सर्व तीर्थम, कोडी तीर्थम, राम तीर्थम। ये 22 कुंड हैं और इस 22 कुंड में नहाने के बाद आपको मान्यता है कि पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आप जब भी यहाँ आएँ तो ज़रूर इन 22 कुंडों में स्नान करें। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।